देखें हमारे तैयार हो गए ज़बरदस्त सा ये नई डिश। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अपने अपने घरों में सभी खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ और उसका नाम डिसाइड आप कीजिएगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, जो नाम आपको पसंद हो आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या नाम रखना चाहिए। बस मेरे पास कुछ चीज़ें थी और दिमाग में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए तो मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं बताइए नाम मैं इसका क्या रखूँ। देखें ये मेरे पास कौन सा है डो, ये वो डो है जो मैंने अभी आपको सिखाया था बनाना। क्या बनाया था मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया था बल्कि घर में ही मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो ये उसी की आधी बची हुई डो है मेरे पास, ये रखी हुई थी। और अभी मैंने आपको समोसे बनाना सिखाए थे ना, ये उसी का देखें आलू का जो मसाला लगा हुआ है वही है। और देखें बिल्कुल फ्रेश है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया हो या भुरते में अजीब सा हो जाता है ना, इस तरह कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ था और ये आटा भी मेरे पास था। तो मैंने कहा इसका कुछ बनाना चाहिए। अब क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो आप देखें और फिर मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या रखें। ये देखिए पेड़े ले लेते हैं हम इसके। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं अभी, क्योंकि अभी खाना इन्होंने बच्चों ने थोड़ी देर पहले खाया है। बस मैं 3 बना रही हूँ कि जिसे भूख होगी वो खा लेगा और आपको एक नई रेसिपी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस रेसिपी का नाम मुझे आप बता दिएगा कि क्या रखना चाहिए। बस इसको ना पहले पेड़े बना लें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहले इसमें लगा देंगे थोड़ी सी हम हल्की सी बिल्कुल ग्रीन चटनी। ठीक है, ये हमने ग्रीन चटनी लगा दी है। इसके अंदर हमने रख दिया ये आलू का भुर्ता और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी चीज़। ये देखें चीज़ हमने इसके अंदर डाल दी है, थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पैक कर लेंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और देखिए अब सही से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बस इसको अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि ये खुल ना जाए। ठीक है, इस तरह करके और फिर हम तीनों पूरे ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको चाहे तो आप बेक भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक में देखें हमने अंदर चटनी लगाई थी ना, अब हम इस तरह रखेंगे। ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऊपर से चटनी डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है,
ये हरे भरे से ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि चीज़ डाल देंगे। अब इसको बंद कर देंगे हम, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। डिज़ाइन आप जो भी बनाएं, जैसे भी बनाएं, कोई मसला नहीं है डिज़ाइन का, लेकिन बस ये पैक अच्छी तरह कीजिएगा कि ये बनाते वक्त खुल ना जाए, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह तीसरा भी बना लेती हूँ। ये देखें तीनों हमने बना लिए हैं और इसमें ट्राई कर लेते हैं कैसा है तेल हमारा। सही है, इतना ही चाहिए। देखें बिल्कुल हल्का हल्का बबल हो रहा है ये ऐसे। अब इसको हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके अंदर मैंने समोसे फ्राई किए थे, ऑयल इसमें थोड़ा सा, इसलिए आपको लग रहा होगा डार्क कलर कि हमने इसमें समोसे फ्राई किए थे। ये डाल दें और इसके बाद दूसरा भी ऐसे ही डाल देंगे हम। आंच को बिल्कुल स्लो ही रखना है, तेज़ मत कीजिएगा, बिल्कुल स्लो। अगर तेज़ करेंगे तो क्या होगा कि एकदम से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए कि हल्की आंच पे पकेगा तो बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट होगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अगर ज़रा सा भी कच्चा हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखें ये पकने के बाद कभी ऊपर आ गया ये, ठीक है। ये देखें आ गया ना ऊपर पकने के बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका नाम क्या रखूं, क्या कहना चाहिए इसको, तो बस मैंने बना लिए। अब आप नाम इसका ज़रा मुझे भी बता दिएगा कमेंट्स के अंदर कि इसको क्या कहें। लेकिन ये खा के मैं बताऊंगी आपको कि ये लग कैसे रहा है, कि आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम बंद खाते हैं ना, बंद के अंदर ये होता है कि हम कबाब रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, तो समझ लें ये जो मटेरियल है इसका, जो डो है इसकी, तो वो तो बिल्कुल बंद बन जाएगी और अंदर जो इसके है हमने फिलिंग किए आलू की, वो कबाब हो जाएगा। तो ये एक टाइप का बंद बर्गर हो गया। इसके अंदर बर्गर में बंद हो गया कबाब, छुपे हुए कबाब, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या रखें ये मुझे आप बताइएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस मैंने रेसिपी बना दी है और बहुत मज़ेदार लगेगी ये, तो मैं अभी आपको फ्राई करके फिर दिखाऊंगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा कलर आता जा रहा है। स्लो आंच थी, अब मैंने ज़रा सी तेज़ की है, बहुत ज़्यादा स्लो थी तो हल्की सी तेज़ कर दी, क्योंकि ये अंदर से पक चुके हैं, हमें सिर्फ ऊपर से कलर देना है। ये देखें हमारे तैयार हो गए हैं। बस अब इसको हम उतार लेंगे और उतारने के बाद ये देखें कितने छोटे हमने डाले थे और ये कितने बड़े बड़े से हो गए, देख रहे हैं आप। ये एक साथ तो आना भी मुश्किल है। बस इसको हम उतार लेते हैं। ये देखें अब इस पर हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे जितनी पसंद हो आपको। इसी की ये गरम गरम जो है ना इसी से मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। चीज़ इसी पे मेल्ट हो जाएगी गरमाई की वजह से। और इस पर हम डाल देंगे अब केचप और मायोनीज, थोड़ा सा, थोड़ी सी ये हम डाल देंगे इस पर चटनी। अब इस पर हम डाल देंगे केचप।
चलिए जी, ये हो गए हमारे तैयार। और अब आप इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे बने। खा के तो मैं आपको अभी बताती हूँ। थोड़ी सी इसकी मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे तैयार हो गए ज़बरदस्त सा ये नई डिश। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कैसी है। बिस्मिल्लाह, देखें मैं काट के दिखाती हूँ कैसे है ये। है ना मज़ेदार। ये देखें वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं अभी। इसको आप बना के ट्राई कीजिएगा। और गरम गरम इस टाइम खाना मुझे थोड़ा सा वाकई बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको कैसे लगी। झटपट से तैयार हो गए, सब चीज़ें घर में मौजूद थी, कुछ भी करना नहीं पड़ा और बड़ी मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है। और नाम क्या रखें ये भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।